जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपकी हथेली में भी बुद्ध के क्षेत्र में अगर विवाह संबंधित रेखाएं कुछ अलग हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है, उसकी स्टडी करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। जैसे कि इस हथेली में हम अध्ययन करेंगे, यहाँ पर उपस्थित बहुत सारी जो ये सीधी खड़ी लाइनें हैं उनके संबंध में। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ रेखाएं हैं जो कि सीधी अवस्था में है, लेकिन इसका झुकाव नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वहीं कुछ रेखाओं की स्थिति ऐसी है जो दो मुखी अवस्था में ऊपर की तरफ बढ़ी है और इसके कॉर्नर का झुकाव किसी भी तरफ नहीं है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोण के रूप में ऊपर की तरफ देख रही है। बाहरी क्षेत्र में एक क्रॉस की स्पष्ट स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मध्य के क्षेत्र से देखेंगे तो कुछ रेखाएं हैं जो कि राहु के क्षेत्र से आई हैं और प्रवासी हैं और यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए मध्य के क्षेत्र में आके विलीन होती चली गई है। कुछ बुद्ध की रेखाएं हैं जो कि मध्य में आई है और गायब होते हुए आगे की तरफ बढ़ के फिर से उपस्थित हो गई है। इन सारी रेखाओं में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पे बनी हुई है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, वैवाहिक रेखा जो यहाँ पे आपकी हथेली में मौजूद हो, अगर दोनों हथेली की रेखाओं में ऐसी स्थिति बने कि दो मुखी रेखा उपस्थित हो जाए तो ये काफ़ी सोचनीय विषय हो जाता है, क्योंकि ये आपके रिश्ते के बीच जो लचीलापन एक है ना, रिश्तों में जो एक मधुरता की स्थिति है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करते हुए चला जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के मतभेद के स्वर आपके जीवन में उठने शुरू हो जाएंगे। आपके पार्टनर के साथ, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, आपके जो पार्टनर होंगे उनके साथ आपके संबंध आसान नहीं होंगे। वो मतलब जिसे कहते हैं ना, उसमें लचीलापन नहीं होगा। वो एक कठोर स्थिति होगी जिसमें बस कुछ तत्वों की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोई आंखों से घूर लेवे या कोई एक शब्द बोल देवे, बस वो हमेशा टूटने को तैयार। एक ऐसी स्थिति जिसमें हमेशा एक दूसरे के प्रति जो है ना, एक कलेश की भावना हमेशा पनपी ही रहती है कि बस सामने वाला बोले तो सही, उसके बाद बताते हैं कि हम क्या है। तो ऐसी स्थिति जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करती है। साथ ही अलगाव की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब व्यक्ति पूरी तरीके से अलग होकर जीवन गुजारने की कोशिश करता है या हो ही जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जब भी बने, निश्चित तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि बुद्धि विवेक से काम ले। अब ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ पर क्रॉस की स्थिति है, बुद्धि विवेक का ह्रास कर रहा है, उसे कमजोर कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति कई बार चाहेगा भी चीज़ों को सामान्य करना, चीज़ों से में जो गर्मी है उसे ख़त्म करना, लेकिन वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक पक्ष सोचेगा हम कितना कंप्रोमाइज़ करें, हम कितने सेक्रीफाइसेस करें, और दूसरा पक्ष सोचेगा कि नहीं, सारे जुल्म हमारे साथ हो रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है ना जिसमें चाह के भी कोई एक दूसरे के साथ जो है ना, संबंधों को बेहतर करने के लाख प्रयास करने के बाद भी उसमें सफल नहीं हो पाता। ऐसी स्थितियों को ये पन पाते हैं। अब वहीं पर जो ये रेखा है, अब इस रेखा का रोल यहाँ पे बदल जाता है। पहले आप सोचेंगे कि नहीं, ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि आपके विवाह से पूर्व के रहे हों या विवाह के साथ साथ आपके दिल के करीब कोई रहा हो, जिन संबंधों को यहाँ पे दिखाने का काम करा। नहीं, इस समय इसका रोल बदल जाएगा। जब ऐसे ही ये दो मुखी होगा, स्ट्रांग होगा, उस समय अगर ये रेखा सजीव है तो ये जीवटता को दिखाने का काम करेगी। रिश्ते को बनाए रखने के लिए की जाने वाली जी तोड़ मेहनत की स्थिति को दिखाएगी और साथ ही एक इंडेक्स की तरह काम करेगा कि इसमें जो इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रभाव आखिर जीवन पर आ कैसे रहा है, फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा, उसे ये दिखाने का काम करता है। लेकिन इस पर झुकाव बढ़ रहा है, यानी दबाव बढ़ रहा है। यह स्पष्ट करता है कि अगर सही समय से समय रहते अगर चीज़ों को संभालने की कोशिश नहीं की जाएगी तो चीज़ें बिखरती चली जाएंगी। तो जब भी ऐसी स्थिति हो जाए, लोगों को सोचने की ज़रूरत हो जाती है कि जीवन कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ चल पड़ा है, कहीं ना कहीं भटकाव आ गया है। अब हमें चेत जाने की ज़रूरत है ताकि जीवन को फिर से पटरी पर लाया जा सके। और इस इंडिकेशन को आखिर जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जो सिम्टम्स हैं, इसे आप कैसे महसूस कर सकते हैं? स्पष्ट तौर पर अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके इतर आप हथेली की रेखाओं पर भी महसूस कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे हार्ट लाइन देखेंगे तो पाएंगे कि कितनी फैली हुई है। बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो बहुत चौड़ी होती चली गई है और छोटी छोटी रेखाओं की स्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दो मुखी रेखाओं की स्थिति यहाँ पे फैल गई है, यानी दो अलग अलग रेखाएं आगे की तरफ बढ़ रही है। मध्य में काले पेन जैसी स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आ गई है।
तो इसे दिखाने का काम करता है। मध्य में मस्तिष्क रेखा की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि सामान्य नीचे आनी चाहिए थी, उसके बदले क्या है यहाँ पे आके दो मुखी होके ये टूट चुकी है और मंगल के क्षेत्र से रेखा निकली है, जो कि व्यक्ति में आने वाले अलग अलग समय में प्रतिक्रिया की स्थिति को दिखाने का काम करता है, ज्वाला की स्थिति को दिखाने का काम करता है, अति सक्रियता की स्थिति को दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव आपको हर जगह दिखेगा कि अगर वहाँ पे चीज़ें खराब हो रही हैं तो मतलब जीवन के इस पड़ाव में यहाँ पर भी चीज़ें उसी प्रकार से हैं, वहाँ पर भी चीज़ें उसी प्रकार से हैं, तो ये और भी स्पष्टता होता चला जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में तो यहाँ पर भी पाएंगे कि ग्रहण योग की स्थिति जातक के जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करने का यहाँ पर काम कर रही है। इन सब के मध्य जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं आर्थिक उन्नति के योग हैं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लोगों की सहायता की योगों के दिखाने का काम कर रही है। तो अलग अलग हथेली में इसके अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे और जैसे जैसे रेखा ऊपर नीचे होगी उसके वैसे प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक खास रेखा के संबंध में, इसलिए उसके प्रभाव के विषय में बता रहे हैं। इसका पूर्ण प्रभाव किस तरीके से आएगा वो जब पूरी हस्तरेखा का अध्ययन होता है तब जाके स्पष्ट होता है कि अगर मान लो कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो कहीं ऐसा होगा ना किसी प्लेनेट पे कि वो प्लेनेट बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में होगा, तो क्या होगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा माइनस है ना और यहाँ ओवर प्लस है, सरप्लस है, तो उसे मैनेज कर देगा कुछ मात्रा में, तो उसके अलग तरीके से इफेक्ट आपको फिर वहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन जब किसी एक विशेष ग्रह क्षेत्र पर, सिंबल पर, लाइन पे बात होगी तो उसके जो पूर्ण प्रभाव है या निम्न बिल्कुल है, बॉटम पे है और जो टॉप पे है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो जब भी अपने जीवन में इसे लागू करें तो आप समझ लें कि अगर आपको इससे संबंधित ये चीज़ें पूरे टॉप लेवल की नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं और समस्या है, पूरे टॉप लेवल पे है अगर अच्छी चीज़ें, तो यानी दूसरी जगह से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो उस आधार पे अपनी स्थिति आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे ऊपर के क्षेत्र में तो शनि के क्षेत्र में बहुत कम हथेली में आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य की तरफ जाती है ऐसी कोण की स्थिति बनती चली जाती है। कोण की स्थिति होना यहाँ पे अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है कि आप बहुत सज्जन होते हैं, आप बहुत सुशील होते हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से चीज़ें आपके आगे पीछे बनी रहती है और आपके जीवन को प्रभावित करने का काम नकारात्मक तौर पे कर ही रही होती है। तो इस मामले में व्यक्ति को काफ़ी सजग रहने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो रंग एस्ट्रो।